बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। सलाम आदाब। न घबराओ ये दीवानो, वतन की आन बाकी है, अभी इंसाफ जिंदा है, अभी संविधान बाकी है। हमारा घर जलाया, मार डाला, आबरू लूटी, सितमगर होश में आ देख, अब भी जान बाकी है। ये धरती है शिवाजी की, फुले महाराज का गुलशन, अभी अम्बेडकर के कामों का सम्मान बाकी है। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, निजामुद्दीन की दिल्ली, इन्हीं गलियों की चौखट से वतन की शान बाकी है। हाज़रीन गिरामी, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पास आउट हूँ और हमारे जामिया के बानी हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इलाहाबाद में 1902 में कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं कौन हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं मुसलमान हूँ और बस मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे देश की आन बान शान पर अगर वक्त पड़ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूँ और बस हिंदुस्तानी हूँ। मैं मुख्तार अशरफ पूरे गर्व से कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और बस मुसलमान हूँ, और अगर मेरे देश की आन बान शान पर अगर आज भी वक्त पड़ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूँ और बस हिंदुस्तानी हूँ। हम हिंदुस्तान में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे भारत की सारी दुनिया में जो पहचान है वो कोई परमाणु बम और एटम बम नहीं है। हमारा देश सारी दुनिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, अनेकता में एकता के नाम से जाना जाता है, मोहब्बत और भाईचारे के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन सिंदूर में एक बात बड़ी खास देखी गई और वो ये कि आतंकवादियों ने नाम पूछ पूछ के मारा और धर्म पूछ पूछ के मारा, और मकसद आतंकवादियों का यह था कि वो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके जरिए जो काम अंग्रेजों ने किया था हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बंटवारा करने का और देश को कमजोर करने का, वही काम आतंकवादियों ने भी किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने की सारी कोशिशें अंग्रेजों ने की, हल्का फुल्का वो कामयाब जरूर हुए, लेकिन जब इस देश के लोगों ने यह समझा कि अगर हम बटे रहे तो इस देश को नुकसान पहुंचेगा, फिर जब इस देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध दलित पारसी इकट्ठा हुए तो हमने इस देश को अंग्रेजों से आजाद करा लिया था। फिर आज अगर कोई ताकत ये समझती है कि हम लोगों में बंटवारा करके इस देश पे कब्जा कर लेंगे और हिंदुस्तान को कमजोर कर देंगे, तो आज के दौर में पूरे फख्र के साथ में, पूरे दमखम के साथ में, तमाम लोगों की मौजूदगी में मीडिया के सामने ये बात कह रहा हूं कि अगर इस देश को इस बुनियाद पर तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के सारे मिलकर हिंदुस्तान की आन बान शान को बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आजादी के वक्त में अशफाकुल्लाह खां वारसी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ये दोनों ही थे, और आप जानते हैं इनकी दोस्ती के बारे में। अशफाकुल्लाह खां वारसी से किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो वो कहने लगे कि जी मुझे अगर मार भी दिया जाए, और मुझसे परवरदिगार ने पूछा, क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर मुझसे अल्लाह ने पूछा कि अशफाकुल्लाह खां क्या चाहते हो, तो मैं अपने अल्लाह से कहूंगा या अल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि मैं हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए फिर से अपनी कुर्बानी पेश कर दूं। उधर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने यह कहा था कि न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर्दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना, करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना। तो इस तरह के जज्बे से हिंदुस्तान को आजाद कराया था। कल जब इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने की जरूरत पड़ी थी तो भगत सिंह हो या अशफाकुल्लाह खां वारसी हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, इन सब ने मिलकर यूनिटी के साथ में इस देश को आजाद कराया था। और जब इस दौर में इस देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी और भारत की आन बान शान को बचाने के लिए जब वक्त पड़ा तो एक तरफ कर्नल सूफिया कुरैशी थी और दूसरी तरफ विंग कमांडर भूमिका सिंह थी, जिन्होंने यह बताया कि दुश्मन की हम किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए लोगों, आज बहुत ज्यादा जरूरत है मोहब्बत की, और बार बार सूफिया इकराम की और तसव्वुफ की बात हो रही है। इस बात पर मुझे गर्व है कि हम गरीब नवाज के हिंदुस्तान में रहते हैं, और मैं खुद जिस दरबार से हाजिर हुआ हूं उस दरबार को जानशीन शहे गरीब नवाज कुतुबुल अख्ताब सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार टाकी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के नाम से जाना जाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में हम बैठे हुए, जिनको हजरत बाबा फरीद ने दिल्ली का दूल्हा बना करके भेजा था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को जब किसी ने कैंची पेश की तो बाबा साहब ने फरमाया था कि मियां हमें कैंची मत दो, हमें तो सुई धागा दो, क्योंकि हम काटने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए इस देश को अगर काटने की कोशिशें की जाएंगी, तोड़ने की कोशिश की जाएंगी, तो इंशाअल्लाह हम भारतवासी, हम सूफीवाद को मानने वाले, बुजुर्गान दीन के मानने वाले आतंकवाद को कभी भी इस देश में कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे बुजुर्गों ने यह सिखाया है कि मजहब चाहे जिसका जो भी हो,
لیکن قرآن کا پیغام ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو. جو بنیادی کانسیپٹ ہے انسانیت کا، اس میں تمام انسانوں کو مل جل کر کے رہنا چاہیے. اور مجھے یہ بات بتاتے ہوئے گرو ہو رہا ہے کہ یہ بات صرف بات نہیں ہے، یہ صرف اسپیچ نہیں ہے، یہ تقریر نہیں ہے. اگر آپ کو پریکٹیکلی یہ میسج کہیں زمین پر دیکھنا ہو تو آپ کبھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دربار میں جب ہماری خانقاہ میں لنگر کھلایا جاتا ہے تو بھوکے سے بھیڑ نہیں پوچھا جاتا، صرف بھوک دیکھی جاتی ہے اور اس کے سامنے کھانا پروس دیا جاتا. آج بھی جب حضرت نظام الدین اولیاء کے یہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے تو مذہب نہیں دیکھا جاتا، بلا تفریق کے مذہب و ملت ویج لنگر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے تاکہ تمام لوگوں کا پیٹ بھر سکے. یہی یونٹی ہمارے دیش کی پہچان ہے، یہی محبت ساری دنیا میں ہمارے بھارت کی پہچان ہے. اس لیے میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اگر اس دیش میں نفرتیں پھیلانے کا پریاس ہو رہا ہے تو ہم سب لوگوں کو مل کر کے کوششیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کچھ طاقتیں ہمارے خلاف ہوں، لیکن کہیں آگ لگی تھی تو ایک چڑیا اپنی چونچ کے پانی سے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی. کوے نے دیکھا تو کہا کہ بھئی تیری چونچ کے پانی سے کیا ہوگا، یہ آگ بجھ تو نہیں سکتی. اس چڑیا نے کہا کہ ہاں میں مانتی ہوں میری چونچ کے پانی سے یہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن آنے والے دنوں میں جب اس آگ کا اتہاس لکھا جائے گا تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا. اس لیے نفرت کرنے والے اپنا کام کریں، لیکن میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے ہم سب کو مل کر کے صدیوں سے جب ساتھ رہے ہیں پھر اب کیوں تکرار کریں، ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے. آؤ یہ اقرار کریں، نفرت سے نفرت بڑھتی ہے، پیار سے پیار پنپتا ہے. شمع محبت سے آؤ روشن یہ سنسار کریں. جے ہند، جے بھارت، جے سنویدھان.